नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। रफीक सादानी की एक कविता की चंद पंक्तियां हैं। ई महंगाई, ई बेकारी, नफरत के फैली बीमारी, दुखी रहे जनता बेचारी, बिकी जात बा लोटा थारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। धूमिल भय गांधी के खाकी, पहिरे लागे अवसरवादी, या तो पहिरे बड़े प्रचारी, देश का लूटो बारी बारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। तन के गोरा मन के गंदा, मस्जिद मंदिर नाम पचंदा, सबसे बढ़िया तोहरा धंधा, ना तो नमाजी ना तो पुजारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। जी हाँ, ना कोई रास्ता ना कायदे का आवास, टूटी फूटी सड़कें, बुझे चूल्हे और बिखरे बर्तन। 2 जून की रोटी की आस में मायूस बैठे नौनिहाल और उदास बैठी उनकी भेड़ बकरियां। ये दास्तां बनारस के करसड़ा स्थित उस मुसहर बस्ती का है जिसे बनारस की सरकार ने ऐसे स्थान से उजाड़कर बसाया था जहां आज चमचमाता हुआ आलीशान अटल आवासीय विद्यालय है। मोदी सर ने आज शनिवार को इसी विद्यालय का उद्घाटन किया है। ये विद्यालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद मोदी सरकार का 31वां बनारसी दौरा है। इस दौरान उन्होंने बनारस समेत पूरे प्रदेश को 1565 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। बनारस की सरकार ने करसड़ा में जिस जगह अटल आवासीय विद्यालय खोला है वह जमीन राजस्व खतौनी में मट्ठल मुसहर के कुनबे के अशोक, पिंटू और चमेली के नाम दर्ज हुआ करती थी। भूखंड का अराजी नंबर 821 और रकबा 1100 हेक्टेयर था। वहाँ एक पुराना कुआं भी था जिससे पता चलता था कि मुसहर समुदाय के लोग लंबे समय से यहाँ रहते आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा जमीन कब्जाए जाने के बाद चमेली देवी ने बनारसी जिला प्रशासन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। लालमणि बताती हैं कि पिछले 1.5 दशक से वो अपने कुनबे के मट्ठल की जमीन पर रह रहे थे। बारिश के दिनों में नाला फुफकार मारता था तो उनकी झोपड़ियां पानी में डूब जाया करती थीं। तब उन्हें भागकर किसी पेड़ के नीचे ठौर तलाशना पड़ता था, घर डूब जाता था। मुसहर समुदाय की चमेली देवी की बेटी अमृता देवी को सभी का दुख देखा नहीं गया तो उन्होंने सभी को अपनी जमीन पर बसा दिया। 17 सितंबर 2021 को इस बस्ती के बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया था। जलसे में रोहनिया के तत्कालीन विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह भी आए थे। उन्होंने बच्चों को फल और मिठाइयां भी बांटी थी। उस वक्त बस्ती के लोगों की आंखों में चमक उभरी थी और सपना भी दिखा था कि उनका कुनबा भी शायद समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा, मगर सब कुछ स्वाहा हो गया। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि अब वहां चमचमाता विद्यालय है जो सीएम योगी और पीएम मोदी का सपना है, जिसे पूरा करने के लिए आम गरीब का घर उजाड़ना कोई गुनाह नहीं मानता प्रशासन। करसड़ा के अटल आवासीय विद्यालय में फसाद लाइटों और बल्बों की चकाचौंध मुसहर बस्ती के लोगों के दिलों में चुभ रही है। जानते हैं क्यों? जिस जगह पर इस विद्यालय की इमारतें खड़ी की गई हैं पहले वही मुसहर समुदाय के लोगों की बस्ती हुआ करती थी। प्रशासन की नजर इस बस्ती पर पड़ी तो 29 अक्टूबर 2021 को रातों रात सरकारी अमला पहुंचा और बनारस प्रशासन ने बुलडोजर से बस्ती को ढहा दिया। एक झटके में 62 लोग खुले आसमान के नीचे आ गए। प्रशासन की जाति का मामला जब मीडिया में सुर्खियां बनने लगा तब आनन फानन में उनकी समूची गृहस्थी एक नाले के किनारे जबरिया फेंक दी गई। पुनर्वास के नाम पर मुसहर समुदाय के लोगों को आधे अधूरे बिना प्लास्टर वाले मकान दिए गए और बिजली के झूलते नंगे तार। मुफ्त में राशन बांटकर यूपी में सत्ता में आई योगी सरकार की कोई योजना मुसहरों की इस बस्ती में आज तक नहीं पहुंची। बस्ती के ज्यादातर पुरुष और महिलाएं मजदूरी करते हैं। कुछ महिलाएं कपड़ों की सिलाई करके अपनी आजीविका चलाया करती हैं। मुसहर बस्ती में इकलौता राशन कार्ड सिर्फ सबसे ज्यादा मैट्रिक तक पढ़े राजेश के पास है, लेकिन उस कार्ड पर कई ऐसे लोगों के नाम चढ़ा दिए गए हैं जिन्हें वो जानते पहचानते तक नहीं हैं। उनकी मां रन्नो देवी के नाम बने राशन कार्ड में अनिल कुमार सिंह, आरती पटेल, पूजा पटेल, जयप्रकाश पटेल, पूनम पटेल, अंजलि और अभय के नाम दर्ज हैं। उनका राशन कहाँ जाता है यह सिर्फ कोटेदार जानता है या फिर ग्राम प्रधान। रंग बिरंगी साड़ी पहने पार्वती की भूरी आंखों में एक सख्त उदासी है। वो बताती हैं कि लॉकडाउन के बाद से जीवन में संकट है, अब काम मिलना बंद हो गया है, इसलिए सब्जी तरकारी और चटनी मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इन्हें सरकारी राशन भी नसीब नहीं हो रहा। अटल आवासीय विद्यालय के लिए उजाड़े जाते वक्त राजा तालाब के एसडीएम और तहसीलदार ने उनसे वादा किया था कि यहाँ चले जाओ, सारी सुविधाएं घर पहुंचा देंगे। नाले में इनकी गृहस्थी फेंकने के बाद कोई
आज तक झांकने नहीं आया। महीनों से इन्हें कोई काम नहीं मिल सका है। पहले जब काम मिलता था तो आदमी और सब मिलकर काम करते थे। हर किसी को रोज की 200 रुपए की मजदूरी मिल जाया करती थी, लेकिन अब कुछ नहीं मिलता। बीमारी से मरे या मरे, बेरोजगारी जरूर जिंदगी दूभर बना रही है। और ये सब तब हो रहा है जब मोदी सर संसद में महिला आरक्षण बिल पास करने के बाद अपना आदतन फूल, मंच, माला, माइक वाला अभिनंदन करा के बनारस की धरती से भी चांद तक के सफर का जिक्र करते नहीं थकते। वहीं दूसरी ओर मुसहर बस्ती में बच्चों को सिलाई सिखाने वाली मुनीब की पत्नी लालमणि कहती हैं कि जिस स्थान पर उन्हें बसाया गया है वह करीब 20 फीट गड्ढे में है। उच्च शक्ति वाले बिजली के तार हर समय झंझनाते रहते हैं। नियमानुसार इन तारों के नीचे ना कोई आवास बनाया जा सकता है और ना ही बस्ती बसाई जा सकती है। फिर भी प्रशासन मुसहरों को जानलेवा बिजली के तारों के नीचे फेंककर आराम से प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारियों में जुटा रहा। मुसहर समुदाय के लोगों की एक बड़ी शिकायत ये भी है कि बीजेपी सरकार आज तक इन्हें मुफ्त में अनाज का एक दाना तक नहीं दे सकी। आजादी के अमृत काल में भी इनके पास न राशन कार्ड है और न ही वोटर कार्ड। प्रधान के पास जाते हैं तो भगा दिए जाते हैं। राजस्व और पंचायत विभाग का कोई कर्मचारी भी यहाँ तक नहीं आता। ग्राम पंचायत के अभिलेखों से भी इनका नाम गायब है। दरअसल ये सब बनारस के करसड़ा में 66.54 करोड़ रुपए की लागत से 12.25 एकड़ में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिए किया गया है। श्रम विभाग द्वारा संचालित होने वाले इस विद्यालय में कुल 80 स्टूडेंट को दाखिला दिया गया है, जिनमें करसड़ा की मुसहर बस्ती का कोई स्टूडेंट नहीं है। जहां दाखिले की शर्त बहुत कठिन है। गरीब तबके के सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया गया है जिनका जन्म 2010 से 2013 के बीच हुआ है और उनके माता पिता के नाम श्रम कार्ड है। इम्तिहान में अव्वल आने वाले 40 छात्र और 40 छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। सरकार का यह भी दावा है कि अटल आवासीय विद्यालय में राज्य सरकार की तरफ से मजदूरों के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक की गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाएगी। करसहा मुसहर बस्ती के लोगों का कहना है कि बनारस की सरकार ने उनके साथ फरेब किया। ड्राइवरी करने वाले कार्तिक वनवासी कहते हैं कि मुसहर बस्ती के बच्चे सूरज, नीरज, सनी, जागरण, विकास और रानी बच्चे पढ़ने के लिए 3 किमी दूर जाते हैं। बस्ती के लोगों ने आज तक अपने मताधिकार का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी के पास ना वोटर आईडी कार्ड है और ना तो किसी का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। लगता है कि मोदी योगी सरकार ने हमें किसी दूसरे ग्रह का इंसान मान लिया है। मोदी सर 40 मिनट तक 5000 महिलाओं के साथ महिला आरक्षण बिल पर संवाद के लिए तो वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन इन मुसहर समाज के लोगों के दुख दर्द के लिए उनके अमृत काल में वक्त नहीं है। धन्यवाद।